कभी किसी ने भी बताया है कि बहुत खराब किस्म की औरत हो आप? मतलब ये हाँ भी नहीं, ही कराए कि ज्यादा बुरा लगे इसको। जनरली ना लड़कियां औ करती हैं इस बात पे, इन्होंने भी जलीली कर दिया भाई मुझे होता है कि इस बात पे बस कोई लड़का ऑन ना करते, क्योंकि वहां मेरा मूड खराब हो जाता। तो आज आपने भी मेरे से साबित कर दिया कि लड़के भी फिर भी ठीक हैं। मुझे उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो लड़के आ गए ना इस बात में। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले करा था इनमें से किसी ने, मूड खराब हो जाता मेरा कसम से जब लड़के करते हैं ना ये। क्योंकि जो वर्ड है ना, और ये तुम लोगों का ही है, लड़कियों तुम पेटेंट करा लो इसको। हाँ प्लीज तुम लोग रख लो, क्योंकि तुम्हें ही पता है इसमें कितने डब्लू आते हैं। और ये कहाँ पे, हाँ ये कौन बोली? दोबारा बोल के दिखाओ प्लीज। हाँ ये देख रहा है इसमें बड़े डब्लू, छोटा डब्लू, बड़ा, फिर 3 डॉट ऐसे आए। अभी रुक जाओ भाई, बोल के दिखा ना। हाँ आइस बाइस करा इसने मुझे। इसका फिर भी थोड़ा सा कम वायलेंट था भाई। लड़के ने एकदम बोला चुप कर जा भेड़िए, सिंपैथी छोड़, गुस्सा आ गया तेरे से। नहीं यार मतलब मैं देखो काफी दिन मैंने थेरेपी ली, दवाई भी खाई, सब कुछ। मुझे एक चीज समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। खुदा ना करे आप में से किसी की मेंटल हेल्थ कभी खराब हो, लेकिन अगर हो जाए मेरी बात ध्यान रखना, अपने लौंडे दोस्तों को मत बता देना। बिल्कुल मत सोचना कि हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बीच डिस्कशन में तुमको रियलाइज होगा कि इसकी तो मुझसे ज्यादा खराब चल रही है। ये है भी क्यों यहाँ पे? भाई हम लड़के बहुत ज्यादा खराब हैं यार, कुछ तो दिक्कत है हमारे साथ जो हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या है। किसी लड़के को बोल दो भाई मरने का मन करा कर, मर जा भाई, शर्ट दे देगी, ये वाली शर्ट दे देगी। ऐसा नहीं कि एज ग्रुप से कोई फर्क पड़ता हो, यहीं से शुरू होते हैं हम। ये मेहुल के एज से शुरू होते हैं, ये मैं, भाई साहब, अंकल, सबकी खराब चल रही है। ग्राफ ऐसे ही जाता जा रहा है। ये नहीं कि अंकल हो गए तो विजडम आ गया, अंकलों से तो मैं अलग परेशान। अंकल लोगों को कब समझ में आएगा कि बनियान अंदर पहनने की चीज है। कहीं भी निकल जाते हैं इसमें। अंकल ये कोई हुस्न है दिखाने वाला? आपके शरीर की हर चीज बाहर आ रही है, आप अंदर रह लो यार। कह रहे बेटा रात हो रही है, रात को अंधे थोड़े जाते हैं हम। 2 पैरों पे इतनी भद्दी चीज चली आ रही है। हाँ हाथ और पीछे कर रखे, समझ भी नहीं आ रहा क्या आ रहा है। मैं तो जिस आदमी के हाथ ऐसे देखता हूँ मैं बात ही नहीं करता। ये घर से सोच के निकला किसी का मूड खराब करना आज। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है। कहीं अंकल कुछ भी करने लग जाते हैं, बस स्टॉप पे खड़े होकर पैंट खोल के शर्ट डाल लें। आपको पूरे ब्रह्मांड में यही जगह मिली। और मेरी मेंटल हेल्थ देखो, मैं देख रहा हूं। मैं इसकी ट्रिप पे हूं कि 3 बार हो गए चेन नहीं बंद हो रही है। भाई अगर किसी का जुगाड़ है ना तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अंकलों की बेल्ट एयरपोर्ट पे अलाउ करवा दो। नहीं देखा जाता उन्हें वापस लगाते हुए, क्योंकि बेल्ट ऐसे लग जाती है और अंकलों को लगता है जो भी पहन रखा है इसको गर्दन में दबा लो। अब पूरे टर्मिनल को मजबूर कर कि मेरा सुरक्षा कवच देखो और अपने अपने निजी मूड खराब कर लो। लद्दाख जा रहे हैं, वहीं पहाड़ देख लो। हाँ सबके लड़कों के, सभी के मतलब मेंटल हेल्थ की, लड़कों से तुम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर सकते। किसी लड़के को बोल दो यहाँ दर्द हो रहा है, दबा देगा। क्यों आता है हमारी बुद्धि में ये? कुछ तो है हमारे साथ दिक्कत, या तो हमारे सेल उल्टे लग गए, कुछ तो बेसिक दिक्कत हुई है। क्योंकि अभी शो खत्म होने के बाद ना तुम यहाँ से लड़कों को जाते देखना और लड़कियों को जाते देखना। लड़कियां उठेंगी, अपने बैग वैग उठाएंगी, कैब की बात करेंगी, चली जाएंगी। लड़के पहले उठ के ना 5 मिनट सोचते हैं कि हाथों को क्या करना है। अगर अब ये हाथ मेरे दोस्त की गुत्ती पे लग जाए तो मजा सा आ जाएगा मुझे।
कुछ दिक्कत है तभी तो हमने ये सब सीखा है। हाँ, तुम कहीं सड़क पे देख लो, दो लड़के जा रहे होंगे चलते चलते, पता नहीं क्यों चलते चलते ये इसके निप्पल मरोड़ देगा, ये ऊ की बात है। ये कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये? कहां से सीखा हमने ये? चलते चलते कचौड़ी खाएगा, अरे यहां से खाऊंगा कचौड़ी? कचौड़ी तो हो गई। कसम से यार बुरे हाल है हमारे। पता मैं जिन दोस्तों के साथ रहता था, मेंटल हेल्थ की बात तो भी क्या, फिजिकल हेल्थ में जिन्होंने मेरे साथ किया है, अगर उसका 5% भी मेरे साथ करते थे मेरी मौत निश्चित थी। वही इतने खराब दोस्त। मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूं। मेरा कॉलेज फाइनल ईयर, 9 जनवरी को मेरा बर्थडे, 8 जनवरी को शाम को सारे दोस्त आए, कह रहे भाई सुनना, हमने सामने वाले हॉस्टल से मैच रख लिया, जो हारेगा तेरे बर्थडे की पार्टी देगा। क्यों भाई? मुझसे बिना पूछे मुझे दाव पे लगा के आ गए। मुझे पहली बैटिंग मिली, मुझे लगा चलो बैटिंग के लालच में कर लेते हैं। ये जैसे स्टंप पे मैंने अपना स्टांस लिया, मैंने देखा था अंपायर ने ना बॉलर को रोका हुआ था। मैं अपनी तरफ से पूरा स्टाइल लेके ऊपर देखा, बॉल आके लगी आंख पे सीधी। अंपायर ने किसी को रोका नहीं था, वो सिगरेट पास कर रहा था। सिगरेट चली गई, उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, उसने बॉल फेंकी, मेरी आंख पे लगी, मुझे आंख से दिखना बंद हो गया। बैट लेके वहीं गिर गया। 5-6 मेरे खास दोस्त बाउंड्री के बाहर से मेरी तरफ भागते हुए आए। इन्होंने आके मेरे हाथ से बल्ला छीन लिया। कह रहे मेरी बारी मेरी बारी। मैं खुद तो मैं आउट हुआ हूं। कह रहे हाँ LBW। तुम्हें चोट नहीं दिख रही? कह रहे क्या हुआ? मैं कहा मुझे दिख नहीं रहा इस हाथ से। कह रहे हाथ हटा, मैंने हटाया। कह रहे दिख तो रहा। तो जो तुझे दिख रहा है वो आंख है मेरी। आंख थोड़ी अंदर चली जाएगी? मुझे नहीं दिख रहा है। कह रहे दिख जाएगा, साइड में हो जाए। यहां लेटा दे, यहां। अंपायर से कह रहे ओए वाइड की लाइन है ये। मैं वाइड की लाइन हूं? मैं पिच के बीच में आऊं। मैं कहा अस्पताल ले चलो, दिख नहीं रहा है आंख। तो 2 आके मुझे कंधे से उठा रहे। मैं कहा भाई आंख फूटी है, चल सकता हूं। कह रहे नहीं ऐसे फील आती है। अब जबरदस्ती 2 मुंडी यहां है मेरे। मैंने कहा भाई हट जा, मुझे आंख पे हाथ रखना है। कह रहा मेरी पे रख ले। भाई किसी की भी आंख पे क्यों हाथ रखना हो? और जो रास्ता दिखा रहा है इसी की आंख ढक लो। ऐसे कैसे मिलेगी मंजिल? ग्राउंड से बाहर निकले, मैंने कहा बाइक वाइक निकालो। करे नहीं एम्बुलेंस से चलेंगे। हमारे हॉस्टल में एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि अगर इमरजेंसी हो तो उसको ले जाना। उससे कभी कोई हॉस्पिटल नहीं गया था, वो हमारी पर्सनल थी। हम रोज रात को एक लड़के को बेहोश कर देते थे, फिर सारे उसमें भर के चाय पीने जाते थे। भाई बहुत मजा आता था। दूर से हमारा ऑर्डर लगा देता था। भाई एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, मैं अपनी आंख लेके पड़ा हूँ। इनमें से एक पानी पी रहा था। मैं कहा पानी देते, आंख पे पानी मार लूं। मेरे हाथ के ऊपर ही पानी फेंक के मार। मैं हटा तो लेने देता, मैं पेड़ हूं, कहीं फेंक दो जड़ पकड़ लेगी। भाई एम्बुलेंस आई, मैंने इतना सही उठा था, एम्बुलेंस भर गई। एम्बुलेंस में मेरी जगह नहीं है। मुझे कह रहे हैं बाइक से आजा। भाई आज मेरा आना बहुत जरूरी नहीं है। कह रहे हाँ चल तू भी आजा। भी आजा? अबे मुझे ही तो आना था। मैं एम्बुलेंस को कहता हूँ बल्ला स्टंप सब लेके आए, कहीं रास्ते में खेलना भी तो पड़ सकता है। स्टंप बिल्कुल यहाँ रखा है मेरे में, फोड़ दो फोड़ दो, खत्म करो इसको भी। बड़े एम्बुलेंस कॉलेज से निकलती पहले चौराहे पे रुक गई। मुझे लगा हॉस्पिटल होगा, चाय वाला आया। उस ड्राइवर को ही उम्मीद रहती हम कभी अस्पताल जाएंगे, वो ही उतर गया। ये सब भी उतर रहे हैं। मैंने कहा भाई 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 आते हुए कर लेंगे तो क्या, थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। आते हुए ज्यादा ज्यादा पी लेंगे। कह रहे तो ठंडी हो जाएगी।
चाय वाले पे चाय ठंडी हो जाएगी। भाई सारे बार चाय पी रहे, मैं अंदर अकेला बैठा। मुझे को प्यार आया, मुझ पे बन मक्खन लेके आया सिखवा के। क्या ले भाई, अपनी आंख सेक ले। दरिंदे की औलाद, मक्खन लगा लूं आंख में। कह रहा ओवरऑल गरम गरम है, सही लगेगा। तुम ना अस्पताल के आगे मुझे धक्का दे देना, मैं लावारिस बन के इलाज कराऊंगा, मेरे साथ अंदर मत चलना। चाय खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस, फिर चलिए एम्बुलेंस। इतने हरामजादे मेरे मुंह पे गाना गा रहे हैं, नैना ठग लेंगे। मुझे भी हंसी आ रही, किसी और की फुट थी, मैं भी ये कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़े, तिवारी याद है कौशल वीडियो में तिवारी लौंडा था, और हमने ना तिवारी आगे बिठा रखा था एम्बुलेंस में। भाई अस्पताल दिखे तो रोक लो। भाई उसे पता नहीं बाहर क्या दिखाई दिया, उसे कुछ तो दिखाई दिया, हमें उसकी आवाज आई, उसने पेड़ के पीछे कुछ तो देखा, उसने बोला ऐसे आई क्लिनिक रोक लो, भी रोक लो। आगे एम्बुलेंस रुकी, हमने बाहर देखा IVF क्लिनिक है। IVF क्लिनिक वालों की फट गई। वो इकट्ठा हो गए कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस से कौन आया। ये कौन लड़की जो कह रही है प्रेग्नेंट कर दो तुरंत, इट्स एन इमरजेंसी प्रेगनेंसी। और अंदर इसमें लौंडे लौंडे भरे पड़े हैं। डॉक्टर साहब ये स्टंप क्यों लेके आए होंगे? तिवारी उतर गया, उसने एम्बुलेंस का गेट खोला, मैंने कहा साले IVF क्लिनिक। भाई मुझे ही डांट दिया, कह रहा अभी तुझे दिख नहीं रहा था। मैं इतना तो दिख रहा है ना, तो मुझे छोड़ क्या दिख रहा, तुझे क्या दिख रहा था? साले तुझे आई की स्पेलिंग आई पता है? तू अंदर जाके दोबारा पैदा हो क्या? तेरा बेसिक रह गया लल्ला। अच्छा वो रास्ते में ICICI बैंक नहीं आया, ये तो मेरी आंखों से नोट गिन देता। मैं इससे बहस कर रहा हूँ, 3-4 उतर के सिगरेट चला ली। मैं कहा भाई चले यहाँ से, कह रहे भाई यहीं करा ले, जल्दी करा ले। यहाँ क्या करा लूंगा? आँख छोड़, बताओ क्या करा लूंगा? अब कुछ तो मेरा भी मन कर रहा है। कह रहे अरे ये पूरा बच्चा बना देते, तेरी आँख नहीं लगा देंगे। बच्चा बना देते? इन्हें लग रहा है अंदर पार्ट्स असेंबल होते हैं। 5-6 डॉक्टर बैठ के बच्चा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने जाओ अंदर जाओ, बच्चे बन रहे होंगे, किसी से रिक्वेस्ट करके एक जोड़ी आंख ले आओ, मैं खुद लगा लूंगा, एक कल के मैच के लिए रख लेंगे। सिगरेट खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस से, फिर चलिए। मैं कहा भाई इस बार अस्पताल चलेंगे। एक डॉक्टर ने घर में क्लिनिक बना रखा था, उसमें एम्बुलेंस घुसी, 10-12 लौंडा बल्ला स्टंप लेके उतरा, डॉक्टर भाग गया। उसे लगा तोड़ने आए हैं। अंदर घुसे, रिसेप्शन पे सुंदर सी लड़की बैठी है, अब सब बीमार हैं, सब लाइन में लगे, आई अपॉइंटमेंट, आई अपॉइंटमेंट। मैं लास्ट हूं, मैंने कहा आई एक्चुअल अपॉइंटमेंट। भाई जो लाइन में नहीं आके मरीजों से बकचोदी कर रहे, एक बुढ़े अंकल दोनों आंखों पे पट्टी रख के बैठे, उन्हें देख के कर रहे, ओए कानून कानून। भाई बिना आंखों का अंकल रुला दिया, सब छोड़ के चले गए अंकल के पास। कह रहे वक्त आ गया कानून को अपने हाथ में लेने का। अंकल के मुंह पे खड़े कर, अंकल हम आपके फाइनल ईयर में हैं।
एक उनके मुंह पर करा कुछ नहीं दिख रहा। अंकल कह रहे बस सुन तो रहा है मुझे। वो छड़ी घुमारे बैठ के, एक ने उनके मुंह पे फूंक मार दी, वो ढूंढ रहे हैं कहां से आ रही। एक उनके कान में कर रहा जॉन सीना। नहीं, मैंने कहा अंकल को छोड़ दो, डॉक्टर को ले आओ प्लीज। डॉक्टर आज ने मेरी आंख देखी, कह रहा अरे ये तो इमरजेंसी है। इन कुत्तों को बताओ, 1.5 घंटे से घूम रहा हूं ऐसे। चाय पी रास्ते में इन्होंने, IVF क्लिनिक ले गए थे, बन मक्खन लगा रहा था आंख पे ये वाला। ये डॉक्टर डर गया, मक्खन लगा दिया आंख में। मैंने कहा आप लेके चलो यार मुझे। डॉक्टर मुझे ले गया, 2-3 मेरे साथ आके, बाकी सबने इसी गार्डन में स्टंप गार्ड खेलना चालू कर दिया। उन्हें अंकल से कह रहे अंपायर बनोगे, अंपायर। डॉक्टर अंदर ले गया, मेरी आंख में दवाई डाली, पट्टी रख दी, बोला 5 मिनट बाद एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाऊंगा। मैं फटी में लेटा था, मैंने कहा आंख तो गई आज। भाई डर तो लगता ही है ना, ऐसे बंदा गलत ही सोचता है, पर ये डरने भी नहीं देने। डॉक्टर बाहर निकला, इन्होंने डॉक्टर पकड़ लिया, ये उससे बकचोदी करे, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर बाहर निकला, कह रहा डॉक्टर साहब इसकी आंख की रोशनी आ तो जाएगी ना, इसकी 4 कवारी बहनें हैं, एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था, अब तो सिर्फ सगाई हो पाएगी, अब छोटी की जिंदगी आपके हाथ। कौन छोटी? कह रहा डॉक्टर साहब ऐसा अगर कॉलेज के बीच में आंख फूट जाए तो कोटा मिल जाता है, इसकी सारी बैक क्लियर हो जाएंगी। सुनो ना, हम सबकी फोड़ दो एक एक। डॉक्टर ने भगा के अंदर आया, उसने आके पट्टी हटाई, बोला धीरे धीरे आंख खोलो। मेरी किस्मत इतनी खराब, मैंने धीरे धीरे आंख खोली, उसके क्लिनिक की लाइट चली गई। मैंने ऐसे आंख खोली, मैंने कहा हैं? मैं डॉक्टर दूसरी से भी नहीं दिख रहा। ये कैसा इलाज है? तुमने जैसे कर दो, कैसे भी कर दो, और इसमें दवाई डाल के ये वाली कैसे फोड़ दी? डॉक्टर कह रहा चुप, लाइट गई है यार, तो इन्वर्टर लगवा हमें क्यों डरा रहा है? आंखों के अस्पताल की कौन लाइट बंद करता है? वापस चेकअप करा, पट्टी रख दी, बोला 5-6 दिन माना ठीक हो जाओ। वापसी में फिर गाना गा रहे हैं, नैनो ने ठग लिया, तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़। भाई मैं अपने रूम में चला गया। देखो रात को 12 बजे मेरा बर्थडे मनाना था, शुरू तो वहीं से हुए थे ना। जूनियर हॉस्टल ने केक भिजवाया, उसमें वो हैप्पी बर्थडे लगा के बस्सी सर लिख के केक भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत थी केक आ गया 9-10 बजे, बर्थडे मनना 12 बजे। अब इनसे रुका नहीं जा रहा, इन्होंने फूक रखा है, मीठा खाना है। भाई मुझे नहीं पता सारे होशियार हमारे ग्रुप में कैसे थे, इन्हें लगा इसकी तो एक आंख पे पट्टी है। सही सोच रहे हो तुम, तो इसे आधा दिख रहा हो। वो क्या आधा केक खा गए, इसे बस इसे लिखा बस खा गए, सीसर रख मेरे सामने केक ला के रखा, क्या है ये? जिधर से दिख रहा उधर केक खा गए। क्या ये करे, केक है तेरा? मैं कहा आधा क्यों? तुझे पूरा दिख रहा है। हम नशे में ये करते घूम, अबे हाँ पूरा दिख जाता है। इन्होंने भगवान पे ही क्वेश्चन कर दिया। कहते फिर 2 की बनाई, एक बीच में बना देते।